तो रामायण वापस आ रही है, बट इस बार सिल्वर स्क्रीन पर, और वो भी इतने ग्रैंड स्केल पे कि ये बन सकती है इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर। बट कैसे है? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो हर घर हर जनरेशन में जीता गया है। रामायण हर इंडियन ने सुना है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड दिस फिल्म्स अपील्स टू डिवोट्स, फैमिली ऑडियंस, यूथ एंड सिनेमा बफ्स। बचपन से लेके आज तक हमें राम जी, सीता जी, हनुमान जी एंड रावण की कहानियां सुनी है, लेकिन अब इमेजिन करो उसी रामायण को 835 करोड़ के मैसिव बजट के साथ बनाया जा रहा है। इस बार रामायण सिर्फ एक हिस्ट्री फिल्म नहीं बन रही है, एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाया जा रहा है जो थिएटर्स में देखते ही गूज़बम्प्स दे देगा। और सबसे खास बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ भारत के लिए नहीं, ग्लोबल ऑडियंस के लिए बन रही है। एंड इसी पे ये वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आता है, फॉर ग्लोबल ऑडियंस। मेकर्स ने ये मूवी को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक बाहुबली एंड RRR। एशिया के देश जैसे नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में लोग रामायण से ऑलरेडी इमोशनली जुड़े हुए हैं। इन कंट्रीज में रामायण के लोकल वर्जन्स भी है, जहाँ राम को देवता और आइडियल किंग के रूप में माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी तो वेस्टर्न कंट्रीज के भी लोग इंडियन मूवीज देखने लगे जब उन्हें ये पता चला होगा कि इंडिया में रामायण मूवी बन रही है, विच इज कल्चर ऑफ इंडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ आवर कल्चर ऑल्सो। देन उन्हें भी उतना ही क्रेज होगा जितना आज लोगों को इंडिया में क्रेज है ये मूवी देखने का। एंड पर्सनली हॉलीवुड की कोई भी ऐसी मूवी रिलीज होती है जिसमें उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री की बात की हो, सो एज अ इंडियन मैं एक्साइटेड होता हूँ उनका कल्चर को देखने में। सो वो भी हमारा हिस्ट्री कल्चर देखने को एक्साइटेड होंगे। एंड सेकंड मेन रीजन ऑफ ग्लोबल रिलीज, यानी लोग हिस्ट्री जानने के अलावा एक और बंदे के नाम पर जाएंगे वेस्टर्न में, विच इज हैंस जिमर, द मैन बिहाइंड BGM। एंड इनके साथ AR रहमान भी है। सो जस्ट इमेजिन, ये हॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर इंडिया मूवी में काम कर रहे हैं। ये उतनी एक्साइटिंग की बात है जितनी स्पिरिट में डाउनली को एज अ कास्ट करना। सो आई थिंक ये मूवी हॉलीवुड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है। एंड इनफैक्ट इसको बस 4 लैंग्वेज में रिलीज नहीं करने वाले, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। इसको इंग्लिश में भी डब करने वाले फॉर द हॉलीवुड ऑल्सो। तो थर्ड पॉइंट आता है द डायरेक्टर, क्योंकि यार देखो, ऐसी मूवी में डायरेक्टर का 99% रोल होता है ये मूवी को एज विजुअली कैसे देखते हैं। बिकॉज ऐसी मूवी एक डायरेक्टर अच्छा भी बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। एंड इस मूवी के डायरेक्टर है नितेश तिवारी जी, जिनका अगर पास्ट वर्क्स देखे तो उन्हें दंगल, छिछोरे जैसी मूवीज बनाई है। एंड नितेश तिवारी का काम इमोशनली ड्राइवन होता है, ग्राउंडेड होता है। दंगल, छिछोरे ये सिर्फ फिल्म्स नहीं थी, ये पर्सनल जर्नीज थी जो ऑडियंस ने इजीली कनेक्ट कर लिया था। एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर से हम कनेक्ट कर पा रहे थे। एंड ये एक अच्छे डायरेक्टर ही कर सकता है। सो नितेश तिवारी इज द ग्रेट चॉइस फॉर द मूवी टू डायरेक्ट। एंड नितेश तिवारी वांट्स द स्टोरी टू बी टाइमलेस, नॉट मॉडर्नाइज। एंड रामायण मूवी को बनाना एक ट्रिकी बैलेंस है। स्टोरी को रिलेटेबल रखना है विदाउट चेंजिंग इट्स एसेंस। उनका फोकस होगा इमोशंस पे, कैरेक्टर आर्क्स पे और स्पिरिचुअल थीम्स पे। नितेश तिवारी इज ट्राइंग टू क्रिएट नॉट जस्ट अ फिल्म बट अ नेशनल सिनेमैटिक मेमोरी जो हर जनरेशन रिलेट कर सके। फोर्थ पॉइंट आता है VFX एंड प्रोडक्शन, जो कि मूवी का मेन पार्ट है अभी 1 साल के लिए। अगर आप सोचते हो कि ये रामायण भी वैसी ही होगी जैसे DD नेशनल पे होती थी, तो भूल जाओ। दिस इज रामायण फॉर द बिग स्क्रीन विद IMAX लेवल VFX, डॉल्बी एटम साउंड्स और 835 करोड़ का बजट। एंड 2 पार्ट का बजट अभी तक एस्टिमेट है 1600 करोड़, विच मेक्स इट इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर, इवन बियॉन्ड RRR एंड आदिपुरुष। लेकिन यहाँ पैसा सिर्फ VFX पे नहीं, इमोशनल और ऑथेंटिसिटी पे लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टूडियो जिन्होंने मार्वल, स्टार वॉर्स और इवन अवतार के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो है DNEG। उनको ऑन बोर्ड किया गया है, वेयर DNEG विंस 8 ऑस्कर्स फॉर विजुअल इफेक्ट्स। बिकॉज ये मूवी में इमोशनल बीट्स भी विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू दिखाए जाएंगे। आदिपुरुष के बाद लोग थोड़ा डाउटफुल है, बट रामायण मेकर्स ने क्लियरली सीख लिया है VFX स्पेक्टिकल डजंट मीन कॉम्प्रोमाइज ऑन स्क्रिप्ट एंड इमोशंस। एंड ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि रामायण पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी से लेके 2026
2026 के दिवाली तक पूरा पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चलने वाला है। सो फिफ्थ पॉइंट आता है बेस्ट कास्टिंग। कास्टिंग रामायण इज नॉट लाइक कास्टिंग एनी अदर फिल्म। यहाँ हर एक्टर को एक डिवाइन कैरेक्टर प्ले करना है। इनके रोल सिर्फ एक्टिंग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आते हैं। रणबीर कपूर एज श्री राम जी, इट्स अ बोल्ड बट ब्रिलियंट चॉइस। रणबीर के अंदर एक नेचुरल, क्लेमलेस और ग्रेस है, जो कि आप लोगों ने उसके पास्ट मूवी से तो देख ही लिया होगा। साई पल्लवी एज माता सीता जी। साई पल्लवी का नाम सुनते ही एक इमेज माइंड में आता ही है, सिंपल, प्योर, डिवाइन। यश एज रावण। केजीएफ के बाद यश का पर्सोना इज पावरफुल, इंटेंस एंड मैग्नेटिक। रावण एक विलन नहीं, एक ट्रेजिक एंटी हीरो है, इंटेलिजेंट एंड इगोइस्टिक। यश का वॉइस मॉड्यूलेशन और चार्मिज्म विल मेक हिम अ लार्जर देन लाइफ रावण। इस कास्टिंग से एक चीज क्लियर हो जाती है, ये मूवी सिर्फ फैंस के लिए नहीं, नेशनल वाइड ऑडियंस के लिए बनी जा रही है। हर रिलीजन, हर लैंग्वेज, हर इमोशनल को टच करने की कोशिश हो रही है। तो लास्ट पॉइंट ये आता है कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इसमें से एक ना एक तो ड्रॉबैक है, जो मूवी को ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करने से रोक सकता है। सो फर्स्ट इज ओवर यूज ऑफ VFX। विजुअल इफेक्ट्स आज के सिनेमा में सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन जब इसका ओवरडोज होता है तो आदि पुरुष जैसी मूवी बन जाती है, जो कि असली कहानी पीछे छूट जाती है। VFX का यूज फिल्म मेकिंग में जरूरी है, स्पेशली जब आप रामायण जैसे एपिक को स्क्रीन पर ला रहे हो। लेकिन जब हर स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन से भर जाता है, जब हर कैरेक्टर अनरियल लगता है, जब असलियत के जगह सब कुछ एनिमेटेड जैसा महसूस होता है, तब ऑडियंस इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगती है एंड डे बाय डे मूवीज के कलेक्शंस भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट आता है पोटेंशियल रिलीजियस बैकलैश इफ एनीथिंग इज पोर्ट्रेड इनएक्यूरेटली। क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है जो करोड़ लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है। जहाँ राम जी, सीता जी और हनुमान जी भगवान है, उनकी लीला एंटरटेनमेंट नहीं, भक्ति का रूप है। एंड जब कोई फिल्म मेकर रामायण जैसी डिवाइन कहानी को बिग स्क्रीन पर लाना चाहता है, तो वो सिर्फ एक सिनेमैटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है, वो धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी ले रहा है। क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन, डिसऑर्डर्ड विजुअल्स या डिसरिस्पेक्टफुल डायलॉग्स का मतलब होता है करोड़ लोगों की भावना का अपमान। एंड यही चीज 0.1% भी होती है ये मूवी में, तो इसका भी भाई आदि पुरुष जैसा ही हाल होने वाला है। देन इसका एंड पॉइंट है रणबीर कपूर, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ राम जी। सो यू नो द कंट्रोवर्सी अराउंड हिम। एंड फिल्म रिलीज पर अगर ये कंट्रोवर्सी ज्यादा आती है, तो ये मूवी को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता है। एंड आई होप मेकर्स ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, बट द ट्रूथ इज ट्रूथ। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे संस्कार, हमारी पहचान और हमारे धर्म की आत्मा है। इस कहानी को 1600 करोड़ के बजट, हॉलीवुड लेवल VFX और ग्लोबल विजन के साथ पेश किया जा रहा है। लेकिन असली सक्सेस तभी मिलेगी जब ये फिल्म भक्ति और मर्यादा के साथ बनी होगी, सिर्फ स्पेक्टिकल के लिए नहीं। रामायण को सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है। और अगर ये फिल्म सही तरीके से बनी, तो ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक मूवमेंट बन जाएगी ऑडियंस के लिए। तो ये था मेरा वीडियो रामायण के ऊपर कि ये कैसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर बन सकती है इंडियन सिनेमा में। एंड आप लोग भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।